ओम शांति। आज फर्स्ट डे कोर्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम आत्मा के बारे में थोड़ा गहराई से जानेंगे, उसकी शक्तियों के बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे, ताकि आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए, बिल्कुल ये मन में रम जाए कि मैं आखिर हूँ कौन। लास्ट क्लास में हमने जाना कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर मुझसे अलग है। इस शरीर का नाम यानी कि नेम, पद यानी कि पोस्ट, धर्म यानी कि रिलीजन, जाति यानी कि कास्ट, व्यवसाय यानी कि बिजनेस, देश यानी कि कंट्री आदि, इन सब चीजों से शरीर की पहचान है। लेकिन मुझ आत्मा की पहचान मेरे संस्कारों और शक्तियों से है, क्योंकि ये सारी बातें आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आध्यात्मिकता का मतलब आत्मा का अध्ययन करना होता है। माना आध्यात्म यानी कि अध्ययन करना और आत्मिकता यानी कि आत्मा के बारे में, यानी कि आत्मा के बारे में स्टडी करना, सोल स्टडी, उसके बारे में अध्ययन करना। अच्छा, आध्यात्मिकता को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं। तो कुछ लोग एक सिंगल वर्ड लेते हैं स्पिरिट्स। हम स्पिरिट्स से क्या समझते हैं, यानी कि कोई शक्ति। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि स्पिरिट्स एक शक्ति होती है और स्पिरिट्स वर्ड से स्पिरिचुअलिटी है। तो माना शक्ति की पहचान होना, खुद की पहचान होना, और जहाँ स्पिरिचुअलिटी आई वहाँ खुद की बात आ गई, खुद की पहचान की बात आ गई। और खुद की पहचान की बात यानी कि खुद की शक्तियों के बारे में, खुद के संस्कारों के बारे में, खुद के बारे में जानना। जब आत्मा को ये महसूस हो जाता है कि वो अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति है, तो उसके जीवन की वो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी परेशानी को भी बहुत हल्के रूप से हल कर लेती है। इसीलिए आध्यात्मिकता में खुद की पहचान करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से किसी मशीन को चलाने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा, माना बिजली की जरूरत होती है, उसी तरह इंसान के शरीर को चलाने के लिए चैतन्य शक्ति यानी कि आत्मा की जरूरत होती है। मैं कहने वाली आत्मा है, ना कि शरीर। मैं आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति, और ये मेरा शरीर है। आत्मा और शरीर का रिश्ता मोटर गाड़ी और ड्राइवर की तरह होता है। जिस तरह से बिना ड्राइवर के मोटर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह बिना चैतन्य शक्ति आत्मा के शरीर नहीं चल सकता। जिस तरह से ड्राइवर मोटर गाड़ी से अलग होता है, उसी तरह चैतन्य शक्ति आत्मा भी शरीर से अलग होती है। गीता में, भगवत गीता में आत्मा और शरीर को कुछ इस तरह से बताया है कि जैसे पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष यानी कि आत्मा और प्रकृति यानी कि 5 तत्वों से बना ये शरीर। शरीर की बनावट प्रकृति के 5 तत्वों से हुई है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। जिन लोगों को हिंदी में समझ नहीं आता, मैं उनके लिए इंग्लिश में बोल देती हूँ। जल मीनिंग वाटर, वायु यानी एयर, अग्नि यानी फायर, आकाश यानी स्काई, पृथ्वी यानी अर्थ। वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया। मनुष्य को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। पता है क्यों? ह्यूमंस यानी कि मिट्टी, मिट्टी का शरीर, और बीइंग यानी कि आत्मा। आई प्लस माई, आई यानी कि मैं, माना आत्मा, और माई यानी कि मेरा, यानी मेरा शरीर। अच्छा, अब जानते हैं कि आत्मा की बनावट कैसे हुई, आत्मा की संरचना कैसे हुई। आत्मा की संरचना 7 सूक्ष्म तत्व से हुई, जो कि उसके गुण हैं, उसके गुणों की शक्तियाँ, जैसे ज्ञान, पवित्रता, या कहेंगे ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, या ज्ञान का गुणधर्म, पवित्रता का गुणधर्म, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, यानी कि नॉलेज, प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर मीन्स माइट। पार्ट 1 में बताया गया था कि आत्मा के मुख्य यानी कि मेन 3 अंग पार्ट्स होते हैं, जो कि हमें बताया गया था
मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है। उस पर कोई भी भौतिक शक्ति यानी कि फिजिकल पावर असर या प्रभाव नहीं डाल सकती। जिस तरह शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, उसी तरह आत्मा की भी 3 सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, यानी कि मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे परमाणु यानी कि एटम में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, उसी तरह आत्मा में सूक्ष्म मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। सबसे पहला है मन यानी कि माइंड, जो सोचने का काम करता है। माइंड पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, माना अच्छी बातें भी सोचता है, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बातें, जो बातें ठीक नहीं है वो भी, और जरूरी या वेस्ट जिसे व्यर्थ भी कहते हैं, सभी तरह की सोच ये उत्पन्न करता है। दूसरा है बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट, जो सही या गलत फैसले करती है। तीसरा है संस्कार यानी कि रिजॉल्व्स, सही या गलत कामों को करना। जिस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि भौतिक ऊर्जा माना फिजिकल एनर्जी का स्रोत है यानी कि सोर्स है, उसी तरह एटर्नल एनर्जी यानी कि आंतरिक शक्ति माना स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत, सोर्स है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में 3 शक्तियां होती हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन सी शक्तियां होती हैं? फर्स्ट, मैग्नेटिक पावर, जिसे हिंदी में चुंबकीय शक्ति भी कहते हैं। सेकंड है वाइब्रेशन पावर यानी कि तरंगों की शक्ति, रेडिएशन पावर। थर्ड है रेडिएशन पावर, जिसे विकिरण की शक्ति बोलते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा में भी ये तीनों शक्तियां मौजूद होती हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में। लेकिन ये काम बहुत अच्छे से करती हैं, जिसके लिए हम जो संकल्प करते हैं, संकल्प माना सोच, थॉट्स, यानी कि जो सोचते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत, उसको हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे ही जैसा हम सोचते हैं, हम वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमारे संकल्प यानी कि थॉट्स तरंगों माना वाइब्रेशंस के जरिए उस इंसान तक पहुंचते भी हैं, और विकिरण शक्ति यानी कि रेडिएशन पावर के जरिए संकल्पों को यानी कि थॉट्स को अगर फोकस में रखकर सोचा जाए, उसी बारे में कंटिन्यूअसली सोचा जाए, तो जिस भी इंसान के बारे में, जिस बारे में हम सोचते हैं, उसके मन को, उस इंसान के मन को हमारी सोच की वाइब्रेशंस और उस वाइब्रेशन से रेडिएशन पावर उसको बदल सकते हैं, उसकी बीमारी को भी यहाँ तक कि ठीक कर सकते हैं। तो सोचो, आत्मा एक अपने आप में कितनी अच्छी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। और इसकी शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार, मन की ही शक्ति देख लो कितनी जबरदस्त है। जो सोचते हैं उसी को आकर्षित करते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो हमारे पास चॉइस होती है। कहते हैं ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं, इसीलिए नेगेटिव सोच को लोग दूर ही रखते हैं। आइए अब 3 सूक्ष्म शक्तियों के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। पहला है मन। मन आत्मा की सोचने की शक्ति है। मन की शक्ति के जरिए ही आत्मा सोचती है। मन की रफ्तार माना स्पीड, आवाज यानी कि साउंड की स्पीड से भी तेज होती है। कुछ लोग मन और दिल को एक ही समझते हैं। आइए आज मन और दिल में फर्क जानते हैं, क्योंकि दिल यानी कि शरीर का भौतिक अंग होता है, यानी कि फिजिकल पार्ट होता है, जो कि शरीर में खून के संचारण को बनाए रखता है। लेकिन मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, जो दिखती नहीं है लेकिन मौजूद रहकर कार्य करती है, काम करती है, अपना काम करती है। दूसरा है बुद्धि। यह आत्मा की तर्क करना यानी लॉजिकल पावर है, और परखने यानी कि टेस्ट करने की शक्ति है। बुद्धि का काम है, जो मन सोचता है उसको पहले समझना। बुद्धि का काम है समझना,
फिर तर्क करना यानी कि लॉजिक लगाना, और फिर है फैसला करना। अच्छा, कुछ लोग बुद्धि और दिमाग को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में भी फर्क है। दिमाग दिखता है, उसके ऊपर लोग टेस्ट भी करते हैं, उसकी काटा पीटी भी कर देते हैं, उसको खोल के भी देख सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल यानी कि भौतिक है, उसे छुआ जा सकता है। जो डॉक्टर्स हैं वो करते हैं, लैब वाले साइंटिस्ट जो होते हैं रिसर्च के लिए, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन था बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसके मरने के बाद उनका जो ब्रेन है वो उन्होंने टेस्ट के लिए रख लिया कि इतना इंटेलिजेंट किसी का ब्रेन कैसे हो सकता है, तो उस पर आज तक सर्च चल रही है। लेकिन बुद्धि नहीं दिखती, क्योंकि यह आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। बुद्धि तो एक सूक्ष्म शक्ति हो गई जो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूद है, अपना कार्य करती है। लेकिन दिमाग एक फिजिकल चीज है, यानी कि भौतिक। दिमाग शरीर के कंट्रोल रूम की तरह है, जो कंट्रोल रूम में रहकर हर चीज को कंट्रोल करता है, माना पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन बुद्धि आत्मा की फैसला करने की शक्ति है। तीसरा है संस्कार। यह आत्मा के किए हुए कर्मों का असर है, जो आत्मा अपने साथ अगले जन्म में ले जाती है। इन संस्कारों के बेस पर यानी कि इन्हीं के आधार पर मन में संकल्प उठते हैं, हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। आत्मा प्रकाश यानी कि रोशनी, माना लाइट और शक्ति से युक्त यानी कि भरपूर एक पॉइंट ऑफ लाइट है और भ्रकुटी में निवास करती है। संस्कार के बारे में एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक उदाहरण है। दो जुड़वा बच्चे हैं मान लीजिए, आइडेंटिकल ट्विंस, जिनके संस्कार भी एक जैसे कभी नहीं होते, सेम नहीं होते, जबकि उन्हें एक ही माता के गर्भ से यानी कि वॉम्ब से एक जैसा वातावरण ही मिलता है। उनका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भी सेम प्लासेंटा से होता है। घर में भी उन्हें जन्म के बाद एक जैसा ही पालन पोषण मिलता है, फिर भी उनके संस्कार अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वो जुड़वा बच्चे तो भले ही हैं, लेकिन उनके जो पिछले जन्म के संस्कार हैं वो इस जन्म में भी साथ लेकर आए हैं। अगर संस्कार की बात करें तो यहाँ मुख्यतः 5 तरह के संस्कार होते हैं। फर्स्ट है अनादि संस्कार। पहला है अनादि संस्कार। जो अनादि संस्कार मीन्स आत्मा की ओरिजिनल फॉर्म, उसके जो ओरिजिनल फॉर्म से रिलेटेड उसकी क्वालिटीज, उसके वर्चूज होते हैं वो अनादि संस्कार। जो वो इस सृष्टि पर, आत्मा इस सृष्टि पर उतरने से पहले अपने घर से यानी कि परम धाम से लेकर आई थी। आत्मा के साथ ओरिजिनल संस्कार हैं, जैसे ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति। दूसरा है आदि संस्कार। जब यहाँ पर आत्मा सृष्टि पर उतरती है तो जो उसके दैवी गुण होते हैं वो उनसे भरी हुई होती है, वो उसके आदि संस्कार कहलाते हैं, यानी कि डिवाइन वर्चूज। तीसरा है पिछले जन्म के संस्कार, यानी कि पास्ट बर्थ। जब वो यहाँ पर रहते रहते बहुत सारे जन्म लेती है तो उसकी जो पास्ट लाइफ के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार। और फोर्थ है खानदानी संस्कार, यानी कि जो उसको उसके जीन्स में मौजूद होते हैं, जेनेटिकली उसे एक्वायर्ड होते हैं, जो उसे उसके परिवार से मिलते हैं। पांचवा, फिफ्थ, संग और वातावरण के जरिए दृढ़ता के संस्कार, यानी कि विल पावर के संस्कार। संघ यानी कि ग्रुप में जब कोई रहता है बच्चा, वो बड़ा होता है, उसके संस्कार फिर उसी तरह से बनते हैं। एनवायरनमेंट में वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, फिर उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसके व्यवहार, उसके संस्कार बनते हैं। और फिर उसकी अलग से जो दृढ़ता होती है, उसकी जो थॉट्स में स्ट्रिक्टनेस होती है, विल पावर होती है, उसके संस्कार। अब बात आती है शरीर के 5 मुख्य यानी कि पार्ट्स, अंगों की। जैसे कि 5 उसके शरीर के 5 मेन जो पार्ट्स हैं, जो उसके अंग हैं, वो है आँख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर, आईज, नोज, ईयर, माउथ, हैंड्स, लेग्स, जिनके जरिए
हम देखने का, सुनने का, सोचने का, बोलने का, खाने का, कर्म करने का आदि का काम करते हैं। मैं आँख, कान, मुंह नहीं हूँ। मैं आँख के जरिए देखने वाली, कान के जरिए सुनने वाली और मुख के जरिए बोलने वाली, इन सब की मैं आत्मा मालिक हूँ। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे मोबाइल में छोटी सी चिप होती है, उसमें ही सब कुछ भरा होता है। जितना भरना चाहो उतना भर सकते हैं। इसमें हम बहुत कुछ भर सकते हैं, फोटो, सॉन्ग्स, ऑडियो, वीडियो और दूसरी फाइल और भी बहुत से जरूरी डॉक्यूमेंट, और जब चाहे तब उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर को चलाने वाली चिप, शक्ति को आत्मा कहते हैं। जैसे हर एक चिप की काबिलियत अलग होती है, वैसे ही हर एक आत्मा का पार्ट, रोल भी अलग अलग होता है। और हर एक आत्मा ज्यादातर 84 यानी कि 84 और कम से कम एक जन्म लेती है। जब मोबाइल खराब हो जाता है तो भी चिप के कंटेंट्स तो उसमें ही रहते हैं। चिप से यहाँ पे मेरा मतलब है जैसे कि मेमोरी कार्ड यानी कि SD कार्ड। सिर्फ मोबाइल की चिप को निकालकर दूसरे मोबाइल में डालते हैं तो वो सब फिर से देख सकते हैं और सुन सकते हैं, जो चिप में पहले से ही है। वैसे ही जब शरीर छूट जाता है तब आत्मा पहला शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में दूसरा जन्म लेती है। आत्मा को साबित करना वैसे ही है जैसे आप जिस हवा में सांस ले रहे हो और आपको साबित करना है कि वह हवा है। हवा है जबकि वह दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। इसी तरह आत्मा दिखती नहीं है लेकिन साक्षी होकर देखिए तो महसूस होता है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा ही है। कैसे साबित करें, कैसे प्रूफ करें कि आत्मा 7 गुणों से भरपूर है? देखिए, जिस तरह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पानी की कमी होने से प्यास लगती है। अब क्या पानी की जगह क्या कोई और चीज लेगा? जब प्यास पानी की है तो क्या कोई घी, तेल या कोई तला हुआ पदार्थ ले सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी तरह ऑक्सीजन की कमी से सांस बंद हो जाता है, उसकी जगह ईथेन या मीथेन गैस तो नहीं ले सकते ना। पृथ्वी तत्व की कमी से भूख लगती है। ये सब चीजें आदि यानी कि एक्सेट्रा। इससे ये तो साबित होता है कि जो चीज जिन पदार्थों या घटकों से बनी है, उस कमी को पूरा करने के लिए उन्हीं पदार्थों यानी कि सब्सटेंसेस और घटकों यानी कि कंपोनेंट्स की मांग करती है, डिमांड करती है। उसी तरह आत्मा जब बहुत शोर शराबे में होती है तब उसे शांति चाहिए होती है। ये तो स्वाभाविक है। जब हमें ज्यादा शोर शराबा होने लगता है तो हम बोलते हैं ना, अरे शांति नहीं है, शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो कई लोग हिल स्टेशन जाते हैं क्योंकि वहाँ शहर से अलग शांति मिलती है। कई लोग किसी सुनसान जगह पर जहाँ शांति ही शांति हो, कोई आवाज ना हो, ऐसी जगह जाते हैं। कोई अगर गुस्से में बात करता है तो हम क्या कहते हैं? प्यार से बात कीजिए। आत्मा खुशी सुख साधनों में, रिश्तों में खोजती है। आनंद की तलाश में आत्मा नशा करती है। एडवेंचरस गेम्स यानी कि दिलचस्प रोमांचक खेल खेलती है। म्यूजिक, सॉन्ग्स सुनती है, गाने सुनती है। तो इस तरह आत्मा में जब पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति की कमी होने लगती है तो वह इन सब की मांग, डिमांड करने लगती है। तो हो गया ना इस चीज से ये प्रूफ, हो गया ना इस बात से ये सिद्ध कि हम आत्मा ही हैं। होती है ना हमें शांति की चाहत, होती है हमें प्यार की चाहत। तो ये हमारे कभी असली गुण थे जिन्हें हम जन्मों जन्म लेते लेते कल्प कल्प भूल गए हैं और देह के अभिमान में यानी कि शरीर बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, जिसकी वजह से अब हम दुखी हैं और हमें हमारे गुणों से रिलेटेड इन ओरिजिनल वर्चूज की, हमारे स्वाभाविक गुणों की फिर से जरूरत है। ज्ञान की, पवित्रता की, शांति की, सुख की, आनंद की, प्यार की, शक्ति की।
तो इससे साबित होता है कि आत्मा उन सभी गुणों से मिलकर बनी है और इन सभी गुणों से भरपूर है।